हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है या फिर तभी असली यात्रा शुरू होती है? जब इंसान की आखिरी सांस टूटती है तो शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक धरती और यमलोक के बीच भटकती है। वो 13 दिन आत्मा के लिए सबसे डरावने, सबसे पीड़ादायक और सबसे निर्णायक होते हैं। आज हम जानेंगे आत्मा उन 13 दिनों में क्या देखती है, क्या महसूस करती है और पिंडदान क्यों इतना जरूरी होता है। जैसे ही शरीर की सांस रुकती है, आत्मा को एक झटका सा लगता है। वो अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। मां रो रही है, पत्नी चीख रही है, बच्चे सहमे हुए हैं। आत्मा चिल्लाती है, मैं यहीं हूं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को लगता है जैसे उसे शरीर से खींचकर अलग किया गया हो। डर, भ्रम और पश्चाताप उसी पल शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखें जलती हुई, आवाज गूंजती हुई। अगर जीवन में पाप ज्यादा किए हों तो यमदूत कठोर होते हैं। अगर पुण्य अधिक हो तो वही यमदूत मार्गदर्शक बन जाते हैं। यहीं से शुरू होती है आत्मा की 13 दिन की यात्रा। पहले 3 दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वो अपने अंतिम संस्कार को देखती है, अपनों को रोते देखती है। गरुड़ पुराण कहता है अगर इन दिनों श्राद्ध या मंत्र न किए जाए तो आत्मा को अत्यधिक पीड़ा होती है। आत्मा भूखी रहती है, प्यासी रहती है, लेकिन कुछ खा पी नहीं सकती। अब आत्मा को अपने किए हुए कर्म दिखाई देने लगते हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर बुरा कर्म एक चित्र की तरह सामने आता है। वो चाहती है समय पीछे लौट जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यहां आत्मा सबसे ज्यादा पछताती है। इन दिनों धरती पर किया गया पिंडदान सीधे आत्मा तक पहुंचता है। गरुड़ पुराण कहता है पिंड आत्मा के लिए भोजन, वस्त्र और शक्ति बन जाता है। अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा कमजोर, भयभीत और भटकती रहती है। इसीलिए 13 दिन का कर्मकांड सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की सहायता है। अब आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। रास्ता कठिन है, कहीं आग, कहीं कांटे, कहीं अंधकार। पुण्यात्मा को मार्ग आसान लगता है, पापी आत्मा को हर कदम पीड़ा देता है। यही आत्मा समझ जाती है कर्म से कोई नहीं बच सकता। 13वें दिन आत्मा को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा पढ़ते हैं। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। यहीं तय होता है पुनर्जन्म, स्वर्ग या नरक। इसीलिए 13वां दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं जगाने आया है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारी मृत्यु के बाद हमारा रास्ता तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता सिवाय कर्मों के। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और धार्मिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।